प्रणाम। माँ करेगी चंगा, माँ सब करेगी चंगा। ये ले, ये विभूति लगा लेना और ये धागा बांध लेना। माँ सब चंगा करेगी, माँ करेगी चंगा, माँ करेगी चंगा। इसके साथ रहना चाहती है ना? विधवा योग, पूजा कर ले, कल योग है, वरना तू जानती है क्या होगा। माँ करेगी चंगा। माँ करेगी चंगा। जय, तुम भी ना अम्मी कहाँ कहाँ पता नहीं लेके आ जाती हो। अरे फर्जी औरत है। जय प्लीज मंजरी माँ के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। क्यों ना कहूँ? पैसे लेती है, अरे मुक्का मारती है, एक नंबर की नौटंकी औरत है। ठीक है, गलती मेरी थी जो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई। एक बात कहूँ जय, तुम मेरी सिचुएशन को ना कभी भी नहीं समझोगे क्योंकि तुम कभी विधवा नहीं हुए ना। अरे अवनी सुनो, मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। जय, मैं भी इन सब बातों में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन फिर इन्हीं मंजरी माँ ने मेरी शादी में कहा था कि पूजा करा लो नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। और क्या हुआ? आज मैं विधवा हूँ, बेसहारा। विधवा हो लेकिन बेसहारा बिल्कुल भी नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बस माँ। थोड़ा टाइम और रुक जाते, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। अवनी हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके हैं सब, बस और नहीं। ये बेटा, वो कौन है ये? ये आज से हमारे साथ रहेंगी। हमारे साथ? हाँ माँ, माँ हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। इतना बड़ा डिसीजन लिया और मुझे बताया नहीं? माँ मैं बताने वाला था, वो इसके घर वाले कौन है? माँ इनके पति अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ बेटा, अब तुम बहुत बड़े हो गए, अब मेरी क्या जरूरत है इस घर में? जय, मैंने तो पहले ही कहा था, इतना छोटा शहर है, हमारे रिश्ते के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और मैं माँ जी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। चल कृष्ण। दे तो दी, पहले सोचना चाहिए था। अपने आप को इस घोचू के साथ आकर। आओ बेटा, अरे आजा। जीती बस बस। बहुत प्यार करता है ये तुमसे, तुम जानती हो, मुझसे बिना पूछे इस घर में एक सुई तक नहीं लेके आता ये। और आज देखो, लाड साहब तुम्हें ले आया, मुझे बताया भी नहीं।
बेटा, माँ बाप को अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर और क्या चाहिए, है ना? माँ मैं अंदर ले आता हूँ। आई। जाओ जाओ, लेट्स। अरे ये क्या? अब समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे जय तुम? तुम्हें पता ना माँ को ये सब पसंद नहीं। माँ ने देख लिया तो? जय कुछ नहीं होगा, मैं माँ को पता ही नहीं चलने दूंगी। बस एक बार ये विधवा दोष हट जाना मेरी तरफ से। भगवान कसम मैं फिर कभी ये सब नहीं करूंगी। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब माँ सो चुकी होगी। ओके, मैं जाके चेक करता हूँ। ये क्या? लगाओ मुझे भी। तुम्हें भी लगाऊं? अब अपनी एक टांग पे खड़े हो जाओ। भगवान, इतना बड़ा विघन आ गया विधि में। ये भगवान, हमसे क्या गलती हो गई? बड़ी गलती हो गई। पागल हो गई हो तुम? माँ जी, जादू टोना करके मेरे बेटे को मारना चाहती हो? नहीं, छोड़ो। अरे माँ, ठीक हूँ मैं, थोड़ा सा जला है, कुछ नहीं हुआ है। कान खोल कर सुन लो, तुम लोग के रिश्ते से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे के साथ मैं बहुत अच्छी हूँ और बुरे के साथ बहुत बुरी। और जिसको भी ये सब करना है ना, दरवाजा वहाँ खुला है। माँ जी, मैं तो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि मेरे ऊपर से विधवा दोष हट जाए और मुझे को कुछ ना हो। अरे ये सब बकवास है, जो होना होता है वही होता है। मैं भी तुम्हारी तरह एक विधवा, जैसे तुम अपने बच्चे को पाल रही हो, मैंने भी इसको पाल पोस के बड़ा किया है। मैं जी रही हूँ ना, फिर एक कार में। चलो बेटा, दवा लगा दे, चल।
किसने कहा ये सब करने के लिए? माँ जी वो मंजरी माँ है, बहुत नाम है उनका, बहुत लोग आते हैं उनके पास। उन्होंने मुझे ये विधि करने को कहा था ताकि मेरे ऊपर से ये दोष हट जाए और इनको कुछ ना हो। चलो बेटा चल। आज भी वो विधि नहीं हो पाई। आदमी अंधविश्वास के जाल में तब खुद जाकर फंस जाता है जब वो खुद ही अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए हद से ज्यादा ज्योतिष, कर्मकांड और राशि जैसी चीजों पर भरोसा करने लगता है। ढोंग और परपंच का जाल बिछाकर भविष्य बदलने का दावा करने वाले ठग हमेशा हमारी कमजोर नस ढूंढ रहे हैं, याद रखिएगा। अवनी के अंधविश्वास की कमजोर नस एक ढोंगी महिला ने पकड़ ली थी। उसके पति की मौत उसकी वजह से नहीं हुई थी, पर दिमागी तौर पर एक ठग की गिरफ्त में आने के बाद वो जो कुछ करने जा रही थी वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना था। माँ सब चंगा करेगी, सब चंगा। मेरे घर में तुम्हारा ये अंधविश्वास और जादू टोना नहीं चलेगा। चाहिए माँ सब चंगा करेगी। तुमने अवनी के दिमाग में क्या डाल रखा है? हाँ, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो तुम देख लेना। ये लो, अवनी की तरफ से चढ़ावा है, और चाहिए तो और मांग लेना। क्या छोड़ दिया? लेकिन क्या वो बाज आएगी? क्या मतलब? उन शक्तियों का क्या करोगी जो उसके अंदर है? वैसे वो शक्तियां तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन तुम अज्ञानी हो। अवनी नहीं, अवनी इसका काला रूप पूरी तरह से देख चुकी है और पूरी तरह से उनकी हो चुकी है। ऐसी औरतों के पति कभी जिंदा नहीं रहते, उनके बच्चे कभी बचते नहीं। और जानती हो, ऐसी औरतों को समाज में जादूगरनी कहते हैं। जादूगरनी। अरे माँ, अरे माँ जी आप आ गई। आपका फेवरेट लौकी का हलवा बना रही। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, ये दुनिया वाले कुछ भी कहते रहते हैं। क्या मतलब? अरे वो सावित्री को दोस्त मिले थे, कहने लगे वो लड़की बिना शादी के इस घर में रह रही है अपने बच्चे के साथ। इन लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? और नहीं तो क्या, बहुत गुस्सा आया मुझे, मैंने डांट दिया उनको। एक बात तुमसे मैं कह देती हूँ, इस घर में कोई पूजा पाठ नहीं होगी। माँ लेकिन पूजा नहीं। देखो बेटा, मैंने खूब सोचा है, मुझे ऐसा लगता है तुम दोनों को जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। जल्दी का मतलब ये है कि मतलब कि इसी हफ्ते शादी कर लो बेटा। माँ इस हफ्ते? हाँ बेटा, तभी तो वो लोग चुप रहेंगे। हाँ, और कोई क्या रास्ता तो है नहीं हमारे लिए। ठीक है? जी जी ठीक है जी। मैं आती हूँ, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। जय, मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर से विधवा नहीं होना चाहती। सुनो ना, हमको पूजा करनी पड़ी। सुना नहीं माँ ने अभी क्या कहा? अभी पूजा पाठ के लिए मना करके गई। जय, माँ जी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम
कैसे करेंगे? प्लीज जी, प्लीज देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहती जय, प्लीज। बोलो क्या करना, क्या होगा? मंजरी माँ के पास चलते हैं। माँ, खुश रहो। माँ, पिछली बार जो आपने विधि बताई थी वो किसी कारणवश मैं नहीं कर पाई, लेकिन अब माँ जी कह रही हैं कि इसी हफ्ते शादी कर लो। तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? तुमने कभी सोचा है क्यों तुम्हारी विधियां होते होते हो नहीं पाती? जी, मैं कुछ समझी नहीं। क्योंकि वो शक्तियां तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तुम में एक आम औरत से ज्यादा शक्ति है। जी, क्या मतलब? मतलब ये कि जो भी बाधा तुम्हारी और तुम्हारे पूजा के बीच में आएगी वो अपने आप निकल जाएगी। माँ, मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। ये लो प्रसाद। सब बड़ों को और बच्चों को खिला देना। अपने आप समझ जाओगी। तुम चाहो तो किसी भी चीज को छूकर भस्म कर सकती हो। अब जो कोई भी शक्ति तुम्हारी पूजा के या विधि के बीच में आएगी ना, तो वो काली शक्तियां उसे नष्ट कर देगी। अरे पकड़ती हूँ। अब पकड़। चलो 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 चलो। माँ जी, क्या हो गया? क्या हुआ माँ? आ गई है। आओ यहाँ बैठो। बैठिए, आओ यहाँ। आराम से, आराम से। एक मिनट। माँ बहुत दर्द हो रहा है। दिखाइए मुझे, दिखाइए। कहाँ पे? यहाँ पे? नहीं, थोड़ा इधर? इधर। कोई बात नहीं। सुनिए ना, आप जाके बाम लेके आइए। पापा बताओ आ जाओ, ना आ जाओ बेटा, दादी को क्या। माँ जी, बाम लगा दूंगी, आप ठीक हो जाएंगी। अभी ठीक लग रहा है आपको थोड़ा? नहीं? वो मुंह सूख रहा है। और ऑरेंज देना। हाँ हाँ माँ जी, मैं देती हूँ। ये लीजिए माँ जी। अब कैसा लग रहा है आपको? माँ, माँ, खून? क्या हुआ माँ? अरे पर खून कैसे आ रहा है? कैसे? मुझे नहीं पता, वो उन्होंने संतरा मांगा, मैंने उन्हें दे दिया। अरे पर खून कैसे आ रहा है? कैसे? मुझे नहीं पता, वो उन्होंने संतरा मांगा, मैंने उन्हें दे दिया। तुम चाहो तो किसी भी चीज को छूकर भस्म कर सकती हो। अब कोई भी बाधा तुम्हारी पूजा और तुम्हारे बीच आएगी ना अगर, तो वो काली शक्तियां उसे नष्ट कर देगी। माँ तुम्हारे लिए नाश्ता लाया। माँ तुम ठीक तो हो ना? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम्हारी माँ मरने वाली है। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है,
तुम नाश्ता करो, ऑफिस जाओ, देर हो रही है तुमको। और बहू को भेजो। माँ जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ। ये मेरी शादी की साड़ी है। आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती ना, पता नहीं क्या हो जाए। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। नहीं बेटा, बोल देना अच्छा रहता है। ये रखो अपने पास। थैंक यू माँ जी। इतनी सुंदर है। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं माम, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, ये मेरी शादी की साड़ी थी। पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तुम चाहो तो किसी भी चीज को छूकर भस्म कर सकती हो। मैं पहले सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब कॉलेज जाकर मुझे विश्वास होने लगा है। कौन? आराम से। मैं हूँ जय, मैं हूँ। मेरी बात सुनो ना। देखो, आज पूजा कर लेते हैं। देखो, तुमको पता है ना घर में क्या क्या हो रहा है? हाँ, उसे माँ के मुंह से खून निकला था, है ना? और साड़ी चल गई। सब मेरी छाया की वजह से हो रहा है। एक बार ये पूजा कर लेगी ना, ठीक हो जाएगा। अवनी, तुम पागल हो गई हो। और ये उतारो इसे, क्या किया हुआ? जी देखो, मेरी बात मान जाओ। मैंने कहा ना हम लोग कल बात करेंगे। जाओ यहाँ से। हमारा प्लान काम कर रहा है। ये लीजिए माँ जी। माँ, माँ, अब मेरा आखिरी बार, इसके बाद सब खत्म। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, समझी तुम? ये कभी संभव ही नहीं कि कल जो हुआ है वही कल भी होगा। लेकिन जो हर चीज के उपाय के लिए अंधविश्वास की शरण में जाते हैं, वो डर के लिए ब्लैकमेल होने लगते हैं। बाहर वाले तो होते ही इस फिराक में हैं, लेकिन कई बार इंसान खुद को भी ब्लैकमेल करने लगता है। इस केस में भी यही हुआ। इस झूठे डर के चलते ना ही जय की मां अवनी को अपना सकी और ना ही अवनी जय को। अवनी का अंधविश्वास उसे किसी का भी शिकार बना सकता था। फिर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जय की मां ने भी इसका फायदा अपने मकसद के लिए उठाया। अंधविश्वासी अपने दिमाग का रिमोट लोगों के हाथों ऐसे ही सौंप देते हैं।
अब कर्मकांड वाली औरत जो जो बटन दबाएगी अवनी वैसे ही करेगी। क्या फर्क है फिर एक कठपुतली और एक अंधविश्वासी इंसान में? क्रिश, दरवाजा खुला है। क्रिश, क्रिश बेटा, क्रिश, कहाँ है बेटा तू? क्रिश, ये तो क्रिश की आवाज। जय, जल्दी आओ। क्रिश मेरे साथ ही सो रहा था, मैं उठी तो वहां पे नहीं था। बाहर से आवाज आ रही है। क्रिश, क्रिश, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, माची, मुझे बचाओ, क्रिश, बचाओ, बचाओ, माची, माची, मुझे बचाओ, माची, माची, मुझे बचाओ, माची, क्या हो गया? माची, 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 माँ, माँ, माची, क्या हुआ आपको? आप यहाँ कैसे पहुँच गए? कृष्णा कैसे आया? माँ, तुम कैसे आई यहाँ पे? पता नहीं, मैं तो सपना देख रही थी। अपनी कृष को लेके पेपर्स आई और उसे मेरे पास लिटा दिया। तो थोड़ी देर के बाद कृष मुझे यहाँ लेकर आया। अब माची, वो आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। अब चल, उठिए। भूत, प्रेत और चुड़ैल में विश्वास होने लगा। पहले अपने घर में कभी एक सुई तक नहीं हिली, और ये कुछ तो है, कुछ तो है। माची, चलिए, चलिए, चलिए। आप थोड़ा घबरा गई, अंदर चलिए। बस बेटा, क्रिश रोते नहीं है। आराम से माची, आराम से, आराम से। बेटा, तुम जाके सो जाओ, टेंशन मत लो। मैं इस बात के बारे में पूरी कोशिश करूंगी जानने के लिए। माँ, कुछ विश्वास तो मुझे भी होने लग गया। हाँ बेटा, ये कृष बहुत डरा हुआ है, ले जाओ इसे। आप भी आराम कीजिए माची। क्रिश, आ जाओ। मंजरी माँ के 20 मिस कॉल। हेलो, हेलो मंजरी माँ। बेटा सब ठीक है ना? माँ ने मुझे स्वप्न दिया था कि तुम्हारे घर में कोई काला साया आक्रमण कर रहा है। लड़ लड़ के मैंने तुम लोगों को बचाया है। मंजरी माँ, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है।
मैं तो टूट गई हूँ। नहीं बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल सुबह 9 बजे का मुहूर्त है। काली साड़ी पहनकर तुम मेरे पास मुझसे मिलने आ जाओ। लेकिन मंजरी माँ, घर में इतना कुछ हो रहा है, मैं कैसे आऊंगी निकल के? मिलो या भुगतो। माँ, माँ, सुनिए, मैं जरा आती हूँ। अरे बेटा, तुम ऑफिस में गए, ये बहू को क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। तुम रुको बेटा। घर से निकलने के टाइम ये साड़ी तो नहीं पहनी थी इसने। तो उस वक्त तुम सो रही थी जी, जब ये सब कुछ हुआ। जी माँ। जानती हो तुम, जब भी तुम्हारी और जय की शादी की बात उठती है तो कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। हाँ माँ, मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? मैं माँ जी और जय को और परेशान नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, इसीलिए कल रात को तुम्हें लगातार फोन कर रही थी, क्योंकि मैं काफी डर गई थी। विधवा योग की शक्तियों ने तुम्हारे बेटे को अपने काबू में कर रखा है। कल उसने तुम्हारी सास को बाहर निकाला। कुछ भी कर सकता है वो। मुझे तो ये डर है कहीं तुम्हारा बेटा, उसका कुछ नुकसान ना हो जाए। माँ, माँ कुछ भी कीजिए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध जल है, इसे अपने बेटे पर छिड़क देना विधि करते हुए। आज रात को 12 से 2 के बीच में ये विधि करना और ये जल छिड़क देना। ये कैसी आवाज है? ये दरवाजा भी खुला है। नहीं बेटा, माँ, नहीं, वो टोटका कर रही है। काला जादू, तुम मत जाना, खतरनाक हो सकता है बेटा, नहीं जाना। क्या कर रही है? जा, लेट जा, लेट जा बेटा। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। क्या क्या कर रही है? क्रिश? हाँ, क्रिश! हाँ! क्रिश! क्रिश!
क्रिश बेटा, क्रिश, क्रिश क्या हो गया? क्रिश क्या हुआ बच्चे? अरे बेटा क्या हुआ बच्चे को? अपने बच्चे को खा गई कि पैसे चला दी? हे भगवान, चलो डॉक्टर के पास ले चलो। मेरा बच्चा कैसे? सॉरी, बच्चे को बचा नहीं पाया। केमिकल गिरने की वजह से घाव काफी गहरा हो गया था और इंटरनल ब्लीडिंग भी बहुत हो गई। बस डॉक्टर बस, मत बताइए उस मासूम के दर्द के बारे में। मार डाला तूने, मार डाला तूने उस मासूम को। अरे क्या फर्क पड़ता, एक बार विधवा हो जाती, कम से कम अंधविश्वास के लिए उस मासूम की जान तो ले जाता है। जुनैद! देखिए, ये पुलिस केस था, हमने पुलिस को बता दिया। मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। अवनी, अवनी रुक। मेरे बच्चे को जलाया तूने? हाँ? मेरे बच्चे को जलाया तूने? नहीं, मेरे बच्चे को जलाया ना? बता मेरे बच्चे को क्यों जलाया तूने? क्या दुश्मनी थी तेरी, बता मुझे। बताती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है ना, ये तेरी सास जय की माँ ने किया है। उसने ही इस बोतल में केमिकल मिला था जो तुमने अपने बच्चे पे छिड़का था। उसमें कोई शुद्ध पानी नहीं था। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। हटा दे इसे, हटा दे। माफ कर मुझे। माची ने मेरे बच्चे को केमिकल से जला दिया। माजी, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? क्या दुश्मनी किया आपने? थोड़ा आपको दादी बोलता था ना वो, एक बाप का साया चाहिए था उसको। कितना प्यार करता था आपसे वो, और आपने उसको इतनी बेरहम मौत क्यों किया? माजी, आपने ऐसा क्यों किया? क्रिश बेटा, वापस आ जा। ले जाइए इस औरत को, ये माँ नहीं कातिल है। बोला मैंने कुछ नहीं किया भाई। अरे उनको पता है, चलिए आप। अरे क्या कर रहे हो? को मेरा बच्चा ला दो। मैंने मेरे बच्चे को नहीं मारा था। अवनी का अफसोस कभी नहीं जाएगा। अपना बेटा उसने अपनी गलती से खोया। अंधविश्वास के जिस रास्ते पर वो चल रही थी उसमें नुकसान तय था। खतरा जय पर भी बराबर का था और उस पर भी।
पर इस साजिश का दुखद अंत एक मासूम बच्चे की मौत पर हुआ। एक खुदगर्ज मां ने अंधे प्यार में एक दूसरी मां से उसका बेटा छीन लिया। जय की मां लीला को मासूम कृष्ण की हत्या के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई और मंजरी अम्मा को आईपीसी सेक्शन 295A के तहत धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करने के जुर्म में 10 साल की कैद। अंधविश्वासी आदमी किसी का भी शिकार बड़ी आसानी से बन सकता है, याद रखिएगा, चाहे वो मंजरी अम्मा जैसे फ्रॉड हो या लीला जैसे अपने हों। इसीलिए इस अंधविश्वास के दुश्मन से बचिए, कमजोर होने के बजाय निडर बनिए और जुर्म से लड़िए, डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।